कानपुर एनकाउंटर को लेकर लगभग 120 घंटे हो गए हैं और पुलिस अभी तक खाली हाथ है। विकास को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। आखिर क्या वजह रही जब पुलिस एनकाउंटर करने गई, कहां चूक हो गई? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर्मर वेद भूषण जी हमारे साथ हैं। वेद भूषण जी, पंजाब केसरी ग्रुप पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला नमस्कार। मेरा सवाल आपसे यही कि अगर पुलिस एनकाउंटर करने गई थी तो चूक कहां हुई? देखिए, ये जो घटना है जिसमें 8 पुलिस वाले मारे गए हैं और 7 इंजर्ड हुए हैं। मैं आपको इससे पहले बताता हूं कि ये शायद इतिहास का यूपी पुलिस के इतिहास का दूसरा एक ऐसा केस है। 1981 में एक डाकू थे, उनको जब एनकाउंटर करने के लिए पुलिस गई थी तो 9 पुलिस वाले मारे गए थे, उसमें थाना अध्यक्ष भी मारे गए थे। और उसके काफी दिन बाद वो दुर्दांत जो अपराधी था, डकैत था, वो ही मारा गया था। ये जो पुलिस एनकाउंटर करने गई थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। एक छोटी मोटी घटना नहीं है, इसके पीछे पुलिस का भी हाथ आ रहा है, बिल्कुल उनका सामने आ रहा है। पुलिस वाले से मिले हुए थे, राजनेता मिले हुए थे इसके अंदर, जो लोकल पॉलिटिशियन है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, क्योंकि वो राजनेता ही इस तरह के लोगों को शरण देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। और ये सारे प्रकरण में बिल्कुल एस्टेब्लिश हो गया है कि एक बहुत बड़ा नेक्सस था पुलिस का, पॉलिटिशियंस का और क्रिमिनल्स का। तो इस तरह जब ये लोग गए थे वहां पर, उससे पहले एक एसओ साहब से उनकी झड़प हुई थी, तो उन्होंने ये धमकी दी थी कि मैं पुलिस की लाशें बिछा दूंगा। तो पुलिस जब उनके ऊपर रेड करने गई, सीओ साहब गए, बिल्हौर के मिश्रा जी, बाकी तमाम थाना अध्यक्ष गए, सिपाही गए, तो उन्होंने एक जेसीबी खड़ी करके एक प्लान तरीके से उनके ऊपर अटैक किया, बल्कि ऑटोमेटिक राइफल से अटैक किया। छतों पर बैठकर उन्होंने बाकायदा शिस्त लगा के किया। तो जो ये 8 आदमी मरे हैं, हमारे जवान शहीद हुए हैं पुलिस वाले, और 7 आदमी जो इंजर्ड हुए हैं, आप इनको मान के चलिए 15 के 15 आदमी मारे गए दुर्घटना के अंदर। जैसे नक्सलाइट एरियाज के अंदर, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में जैसे नक्सलाइट अटैक करते हैं, ये उसी तरह से नक्सलाइट टाइप का अटैक है। ये अपने किस्म का एक बहुत ही अनोखा एक पुलिस के ऊपर अटैक है, वर्दी के ऊपर अटैक है, पूरी हिंदुस्तान के कानून के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि एक ऐसा अपराधी जिसके ऊपर 150 मुकदमे हो, 2 बार एनएसए में जेल लेकर आया हो, मर्डर केस में एक मंत्री का मर्डर थाने के अंदर करा हो, उसमें बरी होकर आ गया हो, तो ये एक अपने आप में बहुत ही एक पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको पकड़ना, इसको उसी तरह से दुर्दांत तरीके से जिस तरह से पुलिस वालों को इसने मारा, इसका भी एनकाउंटर हो। इसके लिए जो यूपी पुलिस कर रही है, जो रिवार्ड दे रही है, मेरा मानना है ये बहुत कम है। पहले 50,000 रुपए रिवार्ड दिया, फिर 1 लाख रुपए किया, उसको 2.5 लाख रुपए किया, अब सुनने में आ रहा है 5 लाख रुपए किए जा रहा है। मेरा कहना यह है, यूपी के योगी साहब से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय योगी जी से, यूपी के डीजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसके रिवार्ड को कम से कम 5 करोड़ रुपए किया जाए, और ना हो तो कम से कम 1 करोड़ रुपए किया जाए। आपको ध्यान होगा, बिन लादेन जिसने अमेरिका के ऊपर अटैक किया था, बहुत बड़ा अटैक था, उसके ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपए का इनाम अमेरिकन गवर्नमेंट ने रखा था। तो यूरोप में और अमेरिका के अंदर ध्यान से देखेंगे तो इस तरह के क्रिमिनल्स के ऊपर बहुत बड़े रिवार्ड डिक्लेयर करे जाते हैं, क्योंकि छोटे मोटे पैसे के लिए कोई भी आदमी इस तरह के क्रिमिनल के साथ में पंगा नहीं ले सकता, उसकी आइडेंटिटी नहीं दे सकता। यदि एक रिवार्ड यदि सरकार करोड़ों रुपए में इसको कर दे, तो हो सकता है इसका कोई मिलने वाला रिश्तेदार, जान पहचान का, वही राजनेता जो इसको शरण दे रहे थे, वही इसके बारे में मुखबरी करें। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है सरकार से कि इसकी रिवार्ड की राशि ऐसी करी जाए जो एग्जाम्पलरी हो, और इसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हो, कम से कम इसका एनकाउंटर हो, क्योंकि इसने पूरे हिंदुस्तान की वर्दी पर अटैक किया है। जी अच्छा, जब एनकाउंटर करने पुलिस गई थी, ये भी सामने आ रहा है कि उसकी जानकारी जो है इसको पहले ही मिल गई थी, यानी कहीं ना कहीं पुलिस के भी कुछ लोग इस मिली भगत में शामिल थे। वो सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। लगभग 500 लोगों के मोबाइल फोन डेटा जो है चेक किए जा रहे हैं, उसमें पुलिस वाले बहुत बड़ी तादाद के अंदर है कि उसका फोन किन किन लोगों के संपर्क में था। तो ये पाया गया कि जो चौबेपुर थाना था, जहां के थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है, विजय तिवारी को, और उनके एक सिपाही का नाम आ रहा है, तो इस अटैक से तुरंत पहले उसकी कॉल डिटेल मैच कर रही है। तो ये एस्टेब्लिश हो गया है कि इस सारे मामले के पीछे खुद पुलिस वालों में जो काली शीप है, काली जो 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 हमारे गद्दार हैं,
पुलिस के अंदर छिपे हुए गद्दार हैं, उन लोगों ने मुखबरी करी, उन लोगों ने इसकी मदद करी विकास दुबे की कि पुलिस आपके ऊपर आ रही है, पुलिस आपके ढूंढ रही है। तभी वो तमाम शिस्त लेके बैठे, जेसीबी से पुलिस का रास्ता रोक दिया गया कि जैसे ही पुलिस वाले जेसीबी से रास्ता रुकेंगे, अपनी जीपों से उतरेंगे, तुरंत उनके ऊपर अटैक करना। ये एक प्लान्ड अटैक था और मेरा ये मानना है कि ये इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ये जिस तरह से दिखाया जा रहा है चैनल्स के ऊपर, वो साजिश का एक बहुत छोटा सा अंग है। ये राजनीतिक राइवलरी है, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये राजनीतिक राइवलरी है। पुलिस तो इसमें केवल एक मोहरा है। इसलिए मैं मांग करता रहा हूं लगातार कि इसकी जांच सीबीआई के द्वारा करानी चाहिए, क्योंकि तभी इसकी सत्यता तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि वो वहां पर जो राजनीतिक दल इससे मिले हुए हैं, चाहे वो बसपा है, कांग्रेस है, बीजेपी है और कोई भी पार्टी है, तमाम से इसके संबंध आगे और पीछे रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अब इससे हाथ धो रही हैं कि हमारा आदमी नहीं था, पर यह एस्टेब्लिश हो चुका है कि इसके राजनीतिक संबंध थे। एक आखिरी सवाल वेदभूषण जी, आखिर पुलिस को इतना समय क्यों लग रहा है विकास को ढूंढने में? देखिए, ये बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। पुलिस वालों के साथ इसकी मिल बैठ है, उठा बैठ है, राजनीतिक लोगों के साथ बैठता है। इसको पता है कि आजकल पुलिस के पास सबसे बढ़िया ट्रेस करने का, जो मुलजिम को, एक्यूज को ट्रैक करने का तरीका, वो सर्विलेंस है, टेक्निकल सर्विलेंस है। मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू उसकी लोकेशन को जानना, उसकी बातों को सुनना। तो जब से ये अंडरग्राउंड हुआ है, इसने अपने मोबाइल को इस्तेमाल ही नहीं किया है, क्योंकि पता है कि जैसे ही मोबाइल ऑन करेगा, उसकी लोकेशन पुलिस के पास जाएगी, उसको पुलिस ट्रैक करके ढूंढ के उसको भी इसी तरह मारेगी जिस तरह से इसने लोगों को बेरहमी से मारा है। तो ये बहुत शातिर आदमी है। इसने अपने आप को छिपाया है, जैसा लोग अनुमान लगा रहे हैं, नेपाल भाग गया है या मध्य प्रदेश भाग गया है, राजस्थान आ गया है। कुछ लोग तो कह रहे दिल्ली में भी छिपा हो सकता है, नोएडा में छिपा हो सकता है। तो इसको ट्रैक करने में हो सकता है पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़े और इतनी जल्दी पुलिस के पास ना आ भी पाए, जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी आ जाएगा। हो सकता है महीनों इंतजार करना पड़ जाए। ये इतना शातिर किस्म का आदमी है। बहुत बहुत शुक्रिया वेदभूषण जी, आपने अपना कीमती समय पंजाब केसरी ग्रुप को दिया। धन्यवाद।